बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम चॉकलेट लेमन बिस्किट्स बना रहे हैं और इसको बनाने के लिए और इनकी इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं उन लोगों के नाम ले लूँ जिन लोगों ने मुझे कहा था कि नेक्स्ट रेसिपी में मेरा नाम ले लीजिएगा। सीमा है, अबू बकर खालिद हैं, वक़ास अहमद हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, नौरीन खालिद, बाबर, सलवा हैं, सलमान खान, अमेरिकन पश्तून खान के नाम से वो कमेंट करते हैं। तो ये तो थे नाम, और ठीक है, ये साइड पे रख देते हैं। और फिर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि हमने मैदा लिया है 225 ग्राम, कोको पाउडर लिया है 25 ग्राम, ठीक है। 1 टेबलस्पून दूध है, दूध कच्चा नहीं उबला हुआ है। और चीनी हमने ली है 75 ग्राम, और 75 ग्राम जो है 75 ग्राम जो है वो मक्खन है, 75 ग्राम ही पिसी हुई चीनी है, ठीक है। ये देखिए, और ये जो मक्खन है ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा कि इस तरह का होना चाहिए। और एक अंडा है, और जो है क्या कहते हैं, ये तो आखिर की चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि फिर वो सारा जो है ना मिक्सअप हो जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मक्खन और चीनी को मिक्स करना है। इसमें जो है 1 मिनट अच्छी तरह इसको उतार लें ताकि वो ठीक है। अब इसको करना है बीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा जो है आपने शामिल किया एक, और दूध शामिल किया। अब फिर हमने बीट करना है। इनको बीट करने के बाद हमने क्या करना है, अभी इसको एक साइड पे रखते मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैदा है इसमें हमने जो 225 ग्राम हमने लिया है मैदा, इसमें 25 ग्राम जो है कोको पाउडर शामिल करके इसको पहले मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए हमने क्या करना है कि एक छलनी लेनी है, जगह मैंने चेंज कर ली है, वहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। न्यू जगह मैंने कहा चलो यहाँ पे बनाती हूँ रेसिपी, तो तसल्ली नहीं हुई मुझे, मैं अपने किचन में ही आ गई हूँ। अब इसकी सिर्फ मिक्सिंग है। अच्छा, मैंने ना एक चैनल जो है दूसरा खोला है, तो उसमें आप लोग बहुत सवाल करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर, उसमें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिफरेंट होगा, रेसिपी से हट के होगा। तो वो डिफरेंट चैनल है। तो अभी तो खैर मैंने उसमें वीडियो एक ही अपलोड की हुई है। मेरे ख्याल में चैनल का नाम मुस्कुराती लाइफ है। उसका लोगो जो है वो मुस्कुराती ज़िंदगी है और चैनल का नाम मुस्कुराती लाइफ है। अभी मैंने सिर्फ अजान अपलोड की है ना, सुबह की फजर की अजान हमारे इलाके की, वो अपलोड की है। तो उसमें आपको यहाँ पे तो मैं उर्दू में सारी बात करती हूँ, उसमें सारी पंजाबी में बात होगी। आखिर में शायद मैं उर्दू में बात कर लूँ, देखते हैं। जो आपकी डिमांड है वो इंशाल्लाह कि पंजाबी में बात करें तो वहाँ पे पंजाबी में होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने हाथों से मिक्स कर लिया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ना ये तो खैर मैं डोनट्स के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन बिस्किट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हार्ट शेप है। अच्छा, कुछ नजर नहीं आ रहा, एक मिनट, ये देखिए, अब नजर आ रहा है।
अक्सर लोग जो है ना वो बेल लेते हैं, ये जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको बेलूं और इसका जैसे मिसाल के तौर पे ये कट लगाऊं और फिर हार्ट शेप का बिस्किट बनाऊं, ये भी हो सकता है। तो ये के उज़्मा के एरिया के गोल गोल बिस्किट हैं, ये क्या कहते हैं आप? थोड़े से हार्ट शेप के बनाना। अच्छा, थोड़े सारे हार्ट शेप के बनाना, ठीक है चलो। अच्छा, ये मैं ऐसे रख देती हूँ और हाथों से जो है ना इसको गोल गोल बिस्किट बनाती हूँ। और अच्छा, मैं आपको बता दूं कि गैस ओवन जो है वो मैंने 180 पे प्री हीट करना है, लेकिन 10 मिनट पहले। अभी मैंने ऑन करना है ये इसके बाद ना, बिस्किट बनाने के बाद। तो ज़्यादा देर पहले भी ऑन ना करें, 10-15 मिनट बहुत है। तो 10-15 मिनट ऑन करके उसको रखना है, 12 से 15 मिनट के अंदर ये बिस्किट तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने रख के, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, ट्रे पर के आपने ग्रीस करना है या डस्ट करना है, कुछ भी नहीं, इसी तरह करना है। ठीक है, इस तरह मैं बना के ये देखें बिस्किट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब इसको ओवन में जो है वो मैं रखने जा रही हूँ। 180 पर मैंने गर्म करने के लिए रखा है। जब मैंने 4-5 बना लिए थे तब मैंने ओवन को ऑन कर दिया था, और इस दौरान हमने ओवन इतना प्री हीट हो गया कि अब इसको रखेंगे और दरमियान की ट्रे पे रखना है, ना ऊपर ना बिल्कुल नीचे, दरमियान में। ठीक है, ये देखें तैयार हो गए हैं। 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाते हैं। और इसको अब हम आइसिंग तैयार कर लेते हैं। इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रखते हैं, तो आइसिंग की तरफ चलते हैं। आइसिंग के लिए हमने क्या करना है कि आइसिंग शुगर है 175 ग्राम है ये आइसिंग शुगर। और जो है इसको हमने 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 मिनट, ये देखिए 3 टेबलस्पून लेमन जूस, क्योंकि चॉकलेट लेमन बिस्किट्स हैं तो फिर इसको इसमें रख रहे हैं। इसकी आइसिंग तैयार करते हैं, इसको मिक्स करना है। ये देखिए थोड़ा सा मिक्स हमने किया है, तो थोड़ी सी पतली लग रही है। तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून और शामिल कर लेती हूँ इसमें। ये तो कुल 3 टेबलस्पून है। ठीक है, इसमें शामिल करके हम इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा थिक होना चाहिए। ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मिक्स करते हुए मैं थोड़ा थिक हो गया ये। अब ये आइसिंग कर सकते हैं हम इसकी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पतली लगे ना तो आपने आइसिंग शुगर और शामिल कर देनी है। ठीक है, इस पर हम अब आइसिंग लगाएंगे बिस्किट्स पर। ये इसी तरह हमने हार्ट शेप वाले को भी कर देना है। और 1 मिनट, हार्ट शेप वाला भी बता दूं मैं आपको। ये रहा, क्योंकि अगर हम बिल्कुल पतली पतली करेंगे तो वो फैलेगी, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं तमाम कम करके ना आपको बताती हूँ फिर। देखिए तमाम बिस्किट्स को मैंने आइसिंग कर ली है। अब क्या करना है, इसकी और खूबसूरती के लिए हमने ये कुकिंग चॉकलेट है, ये बाजार में मिल जाती है इजीली। ठीक है, ये 200 ग्राम है, मुझे 500 की मिली है, तो अच्छी वाली लीजिएगा। तो अच्छी वाली जो है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। इसको हमने थोड़ा सा कट करके, इसकी खूबसूरती के लिए मैं बता रही हूँ आपको, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून आपने ले लीजिएगा कुकिंग चॉकलेट। ठीक है, अब हम इसको मेल्ट करते हैं। हल्का से उसको मेल्ट करते हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 सेकंड। ये देखिए कुकिंग चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, थैली लेनी है, कोई भी थैली ले लें, पाइपिंग बैग ले लें, जो आप अगर पाइपिंग बैग यूज़ करते हैं तो वो ले लें। और गिलास का है, ये देखिए कहाँ है वो छुरी, कहाँ है कैंची।
ये देखिए हमने इसको कंप्लीट बिस्किट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। जो है ना मैंने थैली को जो है वो कट कर लिया था, तो जिसकी वजह से वो आराम से वो इजीली जो है इसकी चॉकलेट जो है वो आराम से बाहर आई है, ताकि इसको जो है ना सजाने में आसानी हो जाएगी। अगर आपने पाइपिंग बैग यूज़ करना है तो पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है ना रेसिपी आपको कंप्लीट तैयार हो गई है। अभी जब मैं कुकिंग चॉकलेट ये मेल्ट करके लगा रही थी तो वो मेरा माइक ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से आपको आवाज़, वैसे मैंने कोई इतनी खास अहम बात नहीं की थी, बस वो कुकिंग चॉकलेट ही लगा रही थी। तो ये कंप्लीट तैयार हो गए हैं। हूँ मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि जो है ना मैं कुकिंग की कहते हैं बिस्कुट बनाए ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੈਮਨ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਮਨ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 225 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ਤੇ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਮੱਖਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਤੇ 12-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਆਈਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆਈਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।